हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो मुझे लगेगा कि ये आपको समझना चाहिए। बाकी आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसान है। तो उसमें से हमने पहला क्वेश्चन ये ले लिया, इन एनी ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Show that OB is equal to OC and OA bisect angle A. तो हमने जो डायग्राम बनाना है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर AB is equal to AC है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ली ABC, in which AB is equal to AC, ये गिवन है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। अब जो एंगल B है इसका बाइसेक्टर और एंगल C है इसका बाइसेक्टर, ये O पर ज्वाइन होते हैं, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O पर ज्वाइन होते हैं। तो शो दैट करो कि भाई OB इक्वल टू OC है। अब एक तो शो हमने ये करना भाई OB इक्वल टू OC है। उसके बाद OA बाइसेक्ट एंगल A। पहले हम पहले पार्ट के हिसाब से हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी यहां पर दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC। ये चीज हमें प्रोवाइड करवाई गई, इसको हम क्यों लिखेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कंप्लीट एंगल B इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल C। जिक्र आया इसमें बाइसेक्टर का, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ B इज इक्वल टू हाफ ऑफ C हो जाएगा। हाफ ऑफ B इज इक्वल टू हाफ ऑफ C हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हाफ को ले लिया, यहाँ पर ये एंगल 1 और ये एंगल 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज द हाफ ऑफ एंगल B, एंगल 2 इज द हाफ ऑफ एंगल C। नाउ अगेन, नाउ इन ट्रायंगल OBC। अब OBC में क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड। अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट की साइड इक्वल होंगी, ठीक है। सो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये इसका रीजन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला जो पॉइंट था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब सेकंड के लिए क्या है, OA बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब क्या है, हमें OA को मिलाना पड़ेगा। अब इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ से OA को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO में ले लीजिए। और सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, AB इक्वल टू AC, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। OB इक्वल टू OC, ये प्रूव्ड हो गया हमारा, एंड AO इक्वल टू AO कॉमन हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगी हमारी, ट्रिपल एस वाली आइडेंटिटी लगी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज कॉमन टू ट्रायंगल ACO, AC हो गया। सो देयरफॉर अगर ABO और कॉन्ग्रुएंट होगी ACO, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। किसे हुआ, CPCD से। CPCD मींस कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए यहाँ पर, उसके पार्ट्स इक्वल हो गए। सो देयरफॉर ये क्या, 3 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, सो AO बाइसेक्ट्स एंगल
ए। सो दिस इज द सेकंड प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है यहां पर इन ट्रायंगल ABC AD ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ABC एक ट्रायंगल है, सेकंड क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं यहां पर। A B और C एक ट्रायंगल है। AD यहां से परपेंडिकुलर AD यहां से एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD is the perpendicular bisector of BC. AD is the perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector of BC, यहाँ पर perpendicular bisector हो गया, क्या हो गया, ये एक तो ये 90 डिग्री का हो गया एंगल, और दूसरा BD is equal to DC हो गया। Then prove that triangle is isosceles with AB is equal to AC, यानी कि AB is equal to AC हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, यहां पर इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular on BC and BD is equal to DC। ये दोनों चीज हमारे पास में इसमें है, गिवन में। तो AB is equal to AC करना है, बिल्कुल साफ साफ आपके सामने नजर आ रहा है क्या क्या इक्वल होगा इसमें। तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, क्यों है भाई, ईच 90 डिग्री, और BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन हो गया क्योंकि बाइसेक्टर है, एंड AD इक्वल टू AD। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन हो गए। सो देयरफॉर बाय SAS साइड एंगल साइड बाय SAS ट्रायंगल ADB इज कॉमन टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, सो देयरफॉर AB इक्वल टू AC, ये हमारा बाई CPCD से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये आपको सुन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन ट्रायंगल ABC in which altitude BE and CF or two sides AB and AC and AB are equal, BE and CF AC and AB are equal, show that। अब ये ट्रायंगल ऐसी है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपने एक ट्रायंगल लिए ABC ABC। अब की बात क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसका जो एल्टीट्यूड BE है, BE किस पर हुआ, AC पर हुआ, और CF किस पर हुआ, AB पर हुआ। तो कहता है एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल, यानी कि BE और CF इक्वल हैं। तो इसमें गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC BE perpendicular on AC, CF perpendicular on AB एंड क्या दे दिया, BE और CF आपस में इक्वल हैं।
बीई और सीएफ आपस में इक्वल हैं, ये 99 डिग्री के एंगल के साथ में। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इसमें दो चीजें करनी है टू प्रूव। एक है ट्रायंगल ए बी ई और एसीएफ कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, और दूसरा जो प्रूव करना है वो है ए बी इक्वल टू ए सी। देखने में लगता है थोड़ा सा, अदरवाइज तो इजी है। तो यहां पर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम जो है यहां पर ऊपर वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ये और ये दिखाई देगा आपको। ये ट्रायंगल है हमारी ए बी ई, जो नाम यहां पर वही लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी और ए सी एफ हमने ट्रायंगल यहां पर ले ली। अब इसमें क्या क्या हमें इक्वल हुआ? जब ए बी ई ली तो हमारी बी और सी एफ आपस में इक्वल है। सो बी इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है ये बी इज इक्वल टू सी एफ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ 90 आती है, 90 होगा, ये भी 90 होगा। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये हो गया हमारा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल ए को अगर आप देखो दोनों में है, ए बी ई ट्रायंगल में भी है और ए सी एफ में ट्रायंगल में भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है। सो ए एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है। इसके सामने हम कॉमन का रीजन देंगे, कॉमन है। तो ये कौन सा रूल हुआ? ये हुआ ए ए एस, ए ए। सो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई ए एस कॉमन। ठीक है, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आ गया हमारा सीबीसीडी से जो सेकंड हमारा रीजन है वो ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है बेटा, ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी है। बी ए साइड इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। बी ए को इतना प्रोड्यूस कर दिया हमने कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, यानी जो ये यहाँ पर डी तक हमने प्रोड्यूस किया, तो ये डी जो है ए डी जो है वो ए बी की इक्वल होना चाहिए। एंड देन सी डी को ज्वाइन कर दिया, सी डी को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। हमने ये प्रूव करना है बी सी डी, यानी कि ये जो एंगल बना हुआ है बी सी डी, ये पूरा 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन इसमें भी हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड सी डी इज ज्वाइंट, सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो टू प्रूव क्या है इसमें? टू प्रूव है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ, पहले ट्रायंगल ले लीजिए आप ए बी सी,
एबीसी ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है देन क्या हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल, इसको आप जो है पहले थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। देन अब ए बी इक्वल टू ए डी है और ए बी इक्वल टू ए सी है, सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए डी और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए डी और ए सी आपस में तीनों इक्वल हो गई, ये चीज भी हमारे को गिवन ही होगी। तो देयरफॉर अगर हम ए डी और ए सी को अगर लेते हैं, हम ए डी इक्वल टू ए सी है, तो देन क्या हुआ, एंगल डी, एंगल ए डी सी में एंगल डी इक्वल एंगल 2, डी इक्वल एंगल 2 ये हो जाएगा, इसको हम सेकंड नंबर दे देंगे। अब इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 2, और एंगल 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 1 और 2 को क्या बनाने वाला है, बी सी डी, यानी कि ये जो चीज है ये एंगल बी सी डी के इक्वल आ गई, बी प्लस डी इक्वल टू बी सी डी, बी प्लस एंगल डी इक्वल टू बी सी डी। तो अभी आप जो है ट्रायंगल ले लीजिए पूरी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी सी, पूरी बी डी सी ट्रायंगल ले लीजिए। अब ट्रायंगल कोई भी हो उसमें जो है सम ऑफ एंगल्स 90 का ही होता है, सम ऑफ एंगल जो है वो 180 का ही होता है, सो देयरफॉर एंगल बी और इसमें एंगल डी और इसमें एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, तीनों एंगल देख लीजिए, बी एंगल डी और बी सी डी, पूरे तीन एंगल का सम 180 हो गया। अब बी प्लस डी को आप देख लीजिए, बी प्लस डी क्या था, बी प्लस डी क्या था हमारा, बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 और 2 बी सी डी इक्वल टू 180 एंड बी सी डी बेटा 180/2 कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा निकालने का मकसद था वो हमारा कंप्लीट हुआ, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। डू द प्रैक्टिस एंड आई अश्योर यू, you will be success. Thank you very much.